अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम 2022 का प्रीवियस पेपर देखेंगे। ठीक है, अगर आपने 2016 और 17 का प्रीवियस पेपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ज़रिए आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ग़िज़ाई ज़ंजीर में आलूदकार अशिया की मुंतक़िली का तरीक़ा। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं यहाँ पर, हयाती ऐलान, हयाती तहलील, हयाती ज़ख़ीरगी, हयाती तकबीरियत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज़ हयाती ज़ख़ीरगी। ओके, हयाती ज़ख़ीरगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असल जड़ से निकलने वाली जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, असल जड़ से, जो असल जड़ इस तरह से होती है टैप रूट सिस्टम, ठीक है, उससे जो जड़ें निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, लैटरल रूट्स या फिर बगली जड़ें। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बगली जड़ें। ठीक है, हवाई जड़ें मीन्स जो पेड़ों पर से इस तरह से ऊपर से नीचे आती है जड़ें, वो क्या कहलाती है, हवाई जड़ें, जैसे कि बनियान ट्री। नेक्स्ट है फाइब्रस रूट्स, जिसको उर्दू में कहते हैं रेशेई जड़ें। ठीक है, इसे क्या कहते हैं उर्दू में, रेशेई जड़ें। ये सबीना जड़ें, थोड़ा डिफरेंट सा नाम है ये। तो ये इसको हम एक और नाम क्या कहते हैं, रेशेई जड़ें। जो रेशेई जड़ें होती है वो किस तरह की होती है, एक पौधे के कायदे से बारीक बारीक इस तरह से निकलने वाली जड़ें कौन सी होती है, रेशेई जड़ें। ओके, नेक्स्ट है एडवेंशियस रूट, जानिबी जड़ें, जिस तरह से जवार वगैरह में होते हैं ना, इस तरह की एडवेंशियस रूट्स, छोटी छोटी यहाँ पर जड़ें, फिर और ऊपर से थोड़ी थोड़ी छोटी जड़ें रहती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, एडवेंशियस रूट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, बगली जड़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजनी खून ले जाने वाली खून की नालियाँ। ऑक्सीजनी खून ले जाने वाली नालियाँ कौन कौन सी है इसमें, गुर्दवी शीरियान तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये शुशी वरीद, शुशी शीरियान, और क्या है, वखूफ़ी जोफ़ी वरीद। तो यहाँ पर देखिए, खून को ले जाने वाली और खून को ले, एक यहाँ पर दो किस्म की हमारे पास रगत का सिस्टम होता है। ठीक है, एक होते हैं वरीदें, दूसरी होती है शीरियानें। ठीक है, तो वरीदों में कौन सा खून पाया जाता है, वरीदों का काम क्या होता है, जिस्म से दिल को खून लेके आना। ठीक है, वरीदों का काम क्या होता है, जिस्म से, सारे जिस्म से खून किसको लेके आना, गैर ऑक्सीजनी खून दिल को लेके आना। और शरीयानों का काम क्या होता है, जो साफ खून होता है दिल का, ऑक्सीजनी खून होता है, वो ऑक्सीजनी खून क्या करते हैं, जिस्म के तमाम हिस्सों को ले जाते हैं, कौन, शरीयाने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वरीदों के अंदर होता है गैर ऑक्सीजनी खून। ठीक है, यहाँ पर गौर से समझिए आप, वरीदों के अंदर होता है गैर ऑक्सीजनी खून, शरीयानों के अंदर होता है ऑक्सीजनी खून। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दिल को खून लाने वाली नालियाँ क्या कहलाती है, वरीदें, और दिल से खून ले जाने वाली क्या कहलाती है, शरीयानें। ठीक है, दिल से खून जाता है तो उसके अंदर होता है ऑक्सीजनी खून, और दिल को जो खून आता है वो होता है गैर ऑक्सीजनी खून। लेकिन यहाँ पर शुश से निकलने वाली वरीद है, शुश यानी फेफड़े। ठीक है, फेफड़ों में क्या होता है, खून, वहाँ पर ऑक्सीजनी खून वहाँ पर बनता है। ठीक है, तो वहाँ से जो दिल को खून लिख जाती है नाली, ठीक है, जो खून लिख जाने वाली नाली जो दिल से शुश को ले जाती है, तो उसमें क्या होता है, वो शरीयान में क्या होता है, गैर ऑक्सीजनी खून होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में सिर्फ एक ऐसी वाहिद शरीयान है जिसके अंदर गैर ऑक्सीजनी खून होता है, और शुशी वरीद एक वाहिद ऐसी वरीद है जिसके अंदर ऑक्सीजनी खून होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, शुशी वरीद। बाकी के जिस्म के तमाम वरीदों में गैर ऑक्सीजनी खून होता है, और यहाँ पर देखिए जिस्म के तमाम शरीयानों में ऑक्सीजनी खून होता है, और शुशी शरीयान में
गैर ऑक्सीजनी कौन होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, शुशी वरीद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, 2022 का पेपर बहुत इजी था। ठीक है, देखते हैं। ज़ैल का वो तना जो खाया जाता है। ठीक है, खाया जाने वाला तना कौन सा है इसमें, मॉस तो नहीं है, फल है मॉस। गन्ना क्या है, यहाँ पर गन्ना तना है, तो गन्ना इज करेक्ट आंसर। चुकंदर और गाजर क्या है, जड़ें हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, गन्ना। ठीक है, तना एक और मैं आपको साथ ही बताती चलूँ, आलू क्या है, आलू तना है या फिर जड़ है। ठीक है, अक्सर अक्सर यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि आलू ज़मीन के अंदर होता है तो इसलिए ये जड़ है, लेकिन आलू भी क्या है, तना है। ओके, आलू भी तना है। अक्सर क्वेश्चन में आलू ही पूछा जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी शायद पूछा जा चुका है 2014 में। ठीक है, तो यहाँ पर आलू भी क्या है, तना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वो रेशे जो पौधों और जानवरों से हासिल किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कुदरती रेशे कहलाते हैं। ठीक है, कुदरती रेशे, तरकीबी रेशे, नीम तरकीबी रेशे, मस्नूई रेशे। तो यहाँ पर देखिए, रेशम की दो किस्में होती है, कुदरती रेशे और दूसरी क्या होती है, मस्नूई रेशे। ठीक है, मस्नूई रेशे। तो यहाँ पर मस्नूई रेशे तो नहीं है। जानवरों और पौधों से हासिल होने वाले रेशे क्या कहलाते हैं, कुदरती रेशे कहलाते हैं। और जानवरों और पौधों से हासिल होने वाले रेशे कौन कौन से हैं, कपास, पटसन, रेशम, ऊन। ठीक है, ये कौन से रेशे हैं, ये कुदरती रेशे हैं। ठीक है, कुदरती रेशम के नाम क्या क्या है, कपास, पटसन, रेशम, ऊन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्लास 6 से लिया हुआ क्वेश्चन है। दर्जे ज़ैल में कुदरती खाकरूप की निशानदेही कीजिए। कुदरती खाकरूप मीन्स क्या है, यहाँ पर नेचुरल सेवेंजर, यानी कुदरती तौर पर सफाई करने वाला माहौल की। कौन है, सांप, कबूतर, कुत्ता, कौवा। कौन है यहाँ पर, कौवा। ओके, कौवा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। मसूर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले खुदबीनी अजसाम कौन से हैं, कौन से हैं, मसूर की जड़ें, जो जितनी भी दालें होती हैं, दालों की जड़ों में छोटी छोटी बारीक बारीक इस तरह की गीठियाँ होती है। ठीक है, पिंक कलर की गीठियाँ होती हैं। इसके अंदर एक किस्म का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ज़मीन से नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है, नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर देखें, क्योंकि मसूर भी क्या है, एक किस्म की दाल है, तो इसलिए इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, राइजोबियम क्या है, किस्म के बैक्टीरिया है। वायरस भी नहीं है, फंगी भी नहीं है, खुद आर्थ्रोपोडास नहीं है। खुद आर्थ्रोपोडास का मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े। ठीक है, छोटे छोटे कीड़े किस तरह से नाइट्रोजन ऑब्जर्व कर सकते, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़ैल में से ये एक ज़रई आला नहीं है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है। नहीं को हम कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रई आला नहीं है। कौन सा है यहाँ पर देखिए, दंदारेदार सरवाल। ओके, ये तो ज़रई आला है, फौड़ा भी ज़रई आला है, हल भी ज़रई आला है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, खैंची। ओके, यहाँ पर खैंची एक ज़रई आला नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, 4th क्लास में हमने पढ़ा है ना इस बारे में। देखते हैं एक मरतबा क्या है। ज़ैल में से एक तिजारती फसल है। तिजारती फसल कौन सी है यहाँ पर, कपास। ओके, कपास। जवार, मकई और चावल किस किस्म की फसलें हैं,
ये तीनों है ग़िज़ाई फसलें, ठीक है। ये तीन क्या है? ग़िज़ाई फसलें हैं ये। और तिजारती फसलों की और मिसाल क्या है? कपास, मिर्च, ओके। मिर्च को ग़िज़ाई फसलों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मिर्च आया तो क्या डालना है? तिजारती फसलें डालना है यहाँ पर, ना कि ग़िज़ाई फसलें, ओके। मिर्च और पटसन, ओके। और पटसन, पटसन, ये सारी चीज़ें ये तीन चीज़ें किसके अंदर आती है? ये आती है तिजारती फसलें, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? हिंदुस्तान की दस्तूर साज असम्बली की जानिब से तहरीरी दस्तूर को कबूल किया गया। कब कबूल किया गया? 26 नवंबर 1949, ओके। 26 नवंबर 1949, ओके। नेक्स्ट देखते हैं वनप्रति रियासत का बानी था। वनप्रति रियासत का बानी कौन था? जानम वीरा कृष्णा रेड्डी, त्रिभवन मल्ला विक्रमादित्य, रिचर्ला पद्मा नायक, रिचर्ला संगमना नायक, ओके। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर क्या है? जानम वीरा कृष्णा रेड्डी, ठीक है। ये हम 5th क्लास की बुक में भी पढ़े ना ये, ठीक है, वनप्रति के किले के बारे में, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तेलंगाना का रियासती जानवर कौन सा है? ठीक है, तेलंगाना का रियासती जानवर कौन सा है? शेर, चकारा, हिरन, बब्बर। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? हिरन, ठीक है। शेर कौन सा है? शेर कौमी जानवर है, ठीक है। हिंदुस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? शेर। और रियासती जानवर कौन सा है हमारा? हिरन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। वो शख्स जो परिंदों का मुतालिया करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? वो शख्स जो परिंदों का मुतालिया करता है क्या कहलाता है? माहिर तयूरियात। एक्चुअल में तयूरियात आना चाहिए था, ये तबूर आ गया यहाँ पर। माहिर तयूरियात, माहिर बशरियात, माहिर आसारियात और माहिर अमराज चश्म, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? माहिर तयूरियात, ओके। और माहिर तयूर कौन थे? सलीम अली, ओके। सलीम अली या फिर सालिम अली, जो कि क्या है? माहिर तयूरियात थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। इस राजा ने गुप्त सल्तनत का क़याम किया। कौन से राजा ने गुप्त सल्तनत का क़याम किया? श्री गुप्त ने, ठीक है। श्री गुप्त ने गुप्ता सल्तनत का क़याम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। राजस्थान में ये झीलों का शहर कहलाता है, ठीक है। कौन सा है ये? जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर, जयपुर। कौन सा कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? उदयपुर, ठीक है। ये क्या है? राजस्थान का शहर है जिसको हम क्या कहते हैं? झीलों का शहर कहते हैं उदयपुर को, ठीक है। और यहाँ की पंचूला झील बहुत मशहूर है, ठीक है। हम ये में भी 4th क्लास में पढ़े थे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। रामप्पा तालाब इस ज़िले में वाक़ है। रामप्पा तालाब कौन से ज़िले में वाक़ है? जयशंकर भोपालपल्ली, विकाराबाद, महबूब नगर, रंगारेड्डी। रंगारेड्डी रॉन्ग आंसर, महबूब नगर रॉन्ग आंसर, विकाराबाद रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज जयशंकर भोपालपल्ली इज करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले के बुक्स में क्या था? ये वरंगल था, ठीक है। बाद में क्या हो गया? ये जब हमारे 31 अजला बन गए तो नए नए नाम हो गए, इसीलिए यहाँ पर बुक्स में नया नाम चेंज होकर क्या आ गया? जयशंकर भोपालपल्ली, ओके। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पर। PHC का फुल फॉर्म, ठीक है। PHC का फुल फॉर्म क्या है? PHC का फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी
हेल्थ सेंटर। ओके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ सेंटर, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ओके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़लज़ले वाक़ होने वाले इलाक़ों में मकानात की तामीर के लिए काबिल तरजीह शय ये है। ऐसे मकामात जहाँ पर ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर किस किस्म के बनाए जाते हैं घर? लकड़ी के। ठीक है, ईंटें, बर्फ़, कपड़ा या फिर लकड़ी। तो करेक्ट आंसर क्या है? लकड़ी के घर। क्यों लकड़ी के घर बनाए जाते हैं? ताकि ज़लज़ला आने वाले मकामात पर घर बार बार टूट जाए तो उसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर सके इसलिए, और इससे जान और माल को ज़्यादा नुकसान ना पहुंच सके, इसलिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लकड़ी बमुकाबले पत्थर और ईंटों के हल्की होती है, इसलिए हम वहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्र्यंबकेश्वर के मुकाम पर ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलने वाली नदी ये है। कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और गंगा। कौन सी नदी है वो? गोदावरी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। तालाबों में मौजूद सब्ज धागे नुमा अजसाम ये है। जो तालाबों के ऊपर ग्रीन कलर के धागे नुमा साख्तें पाई जाती है और छोटे छोटे राउंड ग्रीन कलर के इस तरह के प्लांट बॉडीज पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? फंगी नॉट। क्योंकि वो ग्रीन है, मतलब फंगी के अंदर ग्रीन कलर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है अलगी। ठीक है, अलगी या फिर अलजी। तो अलजी के अंदर ग्रीन यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? अलजी। ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया में, वायरस में भी यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और बैक्टीरिया में बहुत ही कम बैक्टीरिया होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए वो दिखाई तो नहीं देते हैं। तो जो दिखाई देते हैं वो है अलगी फंगी, और फंगी के अंदर तो क्लोरोफिल होता नहीं है, और अलगी के अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल होता है। ओके, क्लोरोफिल होता है, मतलब वो कौन से है? जो पानी के ऊपर ग्रीन कलर के इस तरह धागेनुमा अजसाम पाए जाते हैं, या फिर छोटे राउंड कलर के प्लांट बॉडीज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अलगी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो हार्मोन जो जज्बात को काबू में रखता है। ठीक है, कौन सा है वो हार्मोन? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, वैसोप्रेसिन, एड्रेनालिन। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? एड्रेनालिन। और एड्रेनालिन ग्लैंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं? गुर्दों के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, एड्रेनालिन ग्लैंड, उसको क्या कहते हैं हम? बरगुर्दे गुदूद। बरगुर्दे गुदूद से क्या कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है, और ये जज्बात को काबू में रखने में मदद देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैल में से ये हमाकोर नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? हमाकोर। हमाकोर कहते ही हमारे माइंड में क्या आ जाता है? आंसर इंसान। लेकिन यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। ओके, नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मुर्गी हमाखोर है क्योंकि ये गोश्त भी खाती है और दाने वगैरह भी खाती है, घास भी खाती है। कौवा, कौवा भी गोश्त भी खाता है, दाने खाना, ठीक है, सब खा लेता है ये भी। और तोता और इंसान, इंसान भी क्या है? गोश्त भी खाता है और सब्जी पौधे भी खा लेता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? तोता। तोता यहाँ पर गोश्त नहीं खाता बल्कि सिर्फ सब्जी खाता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? तोता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये दिमाग के हिस्से है, ये दिमाग का कौन सा हिस्सा? ओके,
ज़ैल में से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो ये 10th से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस 10 से आ गए हैं, ठीक है। 2016-17 में 10 से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन 2022 में आए, 2-3 क्वेश्चन आए। एक दिल का क्वेश्चन आया, ठीक है, और एक ये 2 क्वेश्चंस जो शशि वरीद का क्वेश्चन था वो एक आया, और ये एक, ठीक है। 2 क्वेश्चंस यहाँ पे 10 से आए, क्योंकि ये जो लेसन्स है इसके तनफुसी निज़ाम और नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये 5th क्लास से लिंक्ड है ये, ठीक है। हिस्सी आज़ा में हिस्सी आज़ा में हम लोग पढ़े थे ना, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़े थे, तनफुस तमाम निज़ामों के बारे में पढ़े थे, और वही निज़ामों के बारे में डिटेल में 10th में दिया गया है। इसीलिए यहाँ से ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन है कि लिंक्ड आपको 10 तक पढ़ना है, तो इसीलिए यहाँ पर 10 से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। ज़ैल में सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो सही जोड़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निखा मुस्ततिल, दिमागी साकिन, मिक और दमिक। तो इसमें देखिए इसका करेक्ट जो आंसर है यहाँ पर जोड़ है वो क्या है, निखाए मुस्ततिल तनफुसी सरगर्मियों का मरकज़ है, जबकि ये 3 आंसर्स रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ज़ैल में यहाँ पर देखिए, ज़ैल में डबल रोटी की तैयारी का तरीक़ा कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर डबल रोटी की तैयारी का तरीक़ा कौन सा है, तख़मीर, भाप देना, उबालना, भुनना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर है तख़मीर, ठीक है। तख़मीर यानी इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ख़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। और भाप देने का तरीक़ा कौन सा है, इडली, ठीक है। हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, इडली बनाते हैं भाप देने के ज़रिए। उबालना, अंडे वगैरह उबालना, और भुनना जैसे कि चने वगैरह भुनना, ठीक है। ये पकानों के तरीक़े के बारे में है ये, ठीक है, पकाने के तरीक़े के बारे में है। और ये 6 के लिया हुआ क्वेश्चन है, 6 का फर्स्ट या फिर फर्स्ट लेसन से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर तख़मीर, ठीक है, फर्मेंटेशन। और क्या क्या है यहाँ पर इस तरह से बनाने में, डबल रोटी के अलावा हम जो डोसा भी बनाते हैं, डोसा भी क्या होता है, फर्मेंटेशन तरीक़े से ही बनाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर होते हैं हमारे 24 क्वेश्चंस ख़त्म, और 6 क्वेश्चंस पेडागोजी से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कंटेंट से रिलेटेड जितने भी 24 क्वेश्चंस थे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।